गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 4 प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? As we know that a computer program is a set of various instruction or a statement, and these statements get executed in a chronological order. But sometimes to find the solution of a various problems, the change in the sequence of execution of these statements is needed. If also changes the program structure. In programming structure, we change the order of execution of a statement by different method. इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर मॉड्यूलर प्रोग्राम के लिए कैसे यूजफुल होता है। कैटेगराइजेशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक। प्रोग्रामिंग टेक्निक कैन बी डिवाइडेड ऑन टू बेसिस, बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड सेकेंड बेस्ड ऑन मेकिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। Program technique can be divided into two parts of the basis of solving problem: top-down approaches and bottom-up approaches. Top-down and a bottom-up programming refer to two different strategies for developing a computer program. मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग टेक्निक को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट है टॉप डाउन अप्रोचेस। टॉप डाउन अप्रोचेस क्या होता है? टॉप डाउन इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल द मेनस्टे ऑफ अ ट्रेडिशनल प्रोसीजर लैंग्वेजेस इन विच डिजाइन बिगन बाय द स्पेसिफाइंग कॉम्प्लेक्स पीसेस एंड देन द डिवाइडिंग देम इनटू सक्सेसफुली स्मॉल पीसेस। द टेक्निक फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग टॉप डाउन मेथड इज टू राइट अ मेन प्रोसीजर दैट नेम्स ऑल द मेजर फंक्शन इट विल नीड इट। ये क्या होता है टॉप डाउन approaches? In the other word, we can say that top-down programming start by implementing the most general modules and work toward implementing those that provide a specific functionality. ये क्या होता है? इस प्रकार की प्रोग्रामिंग टेक्निक में फर्स्टली हम क्या करते हैं, प्रोग्राम या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसमें यूज्ड होने वाले डिफरेंट टास्क या वर्क करते हैं। इस प्रकार की जो प्रोग्रामिंग टेक्निक में सबसे पहले प्रोग्राम की कोडिंग करके उसमें कॉल किए गए फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और इसी सीक्वेंस में लास्ट लेवल तक हम कोडिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है बॉटम अप्रोचेस। बॉटम अप्रोचेस क्या होता है? In a bottom approach, the individually based elements of the system first specified in a great detail. These elements are then linked together to form a larger subsystem, which then in a turn are linked sometimes in a many levels until a complete top level system is formed. ये क्या होता है? बॉटम अप प्रोग्रामिंग जो होती है इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, bottom up programming implements the modules that provide a specific functionality first and then integrate them by implementing the more general modules. Most programs are developed using a combination of these strategies. इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम को जोड़कर एक बड़े प्रोग्राम को तैयार किया जाता है। इस टेक्निक द्वारा हम पुराने प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स को जोड़कर एक नया प्रोग्राम भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। नीचे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। पार्ट 1 को इसने पार्ट 2 को दोनों को पार्ट 1 से जोड़ा, फिर वही पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 2 से जुड़ गया है। मतलब कि ये ढेर सारे प्रोग्राम्स को मिला के एक प्रोग्राम बना रहा है और नीचे आने के बाद एक फाइनल प्रोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन मेकिंग प्रॉब्लम। प्रोग्राम टेक्निक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग प्रॉब्लम। इसे भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड सेकेंड है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट सब प्रोग्राम। A module is a separate software components. It can often be used in a variety of application and a function with other components of the system. इसमें क्या होता है, जो आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है इसमें प्रोग्रामिंग के अंतर्गत प्रोग्राम को डिफरेंट इंडिपेंडेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
Similar function are grouped in the same unit of a programming code and separate function are developed as a separate units of a code so that the code can be reused by other application. और ये जो इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं मॉड्यूल कहलाते हैं, मतलब कि जो डिफरेंट प्रोग्राम के इंडिपेंडेंट पार्ट होते हैं जिन्हें हम इंडिपेंडेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, यही पार्ट्स हमारे क्या बनते हैं, मॉड्यूल कहलाते हैं. इसमें डिफरेंट प्रोग्राम एक साथ वर्क कर सकता है. एग्जाम्पल में आप देखिए, आप किसी को भी बिजनेस इंटरप्राइजेस का प्रोग्राम तैयार करना है. सपोज डैट एक बिजनेस इंटरप्राइजेस का हम प्रोग्राम तैयार करना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें रखेंगे. सबसे पहले उसमें हम रखेंगे अकाउंटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, डिफरेंट मतलब प्रोडक्शन, इन सब का क्या बनाएंगे, डिफरेंट एक मॉड्यूल्स बनाएंगे और इसे ही हम मॉड्यूल्स पे डिफरेंट प्रोग्राम वर्क करवाएंगे. मतलब जो भी हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इन्हीं को हम एक डिफरेंट प्रोग्राम पे वर्क करवाएंगे और लास्ट में इन प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके एक बड़े प्रोग्राम में हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं. द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इंक्लूड, इनके बेनिफिट्स क्या हैं. सबसे पहले तो इसमें जो कोड होते हैं वो कम से कम लिखे जाते हैं. सेकेंड है, सिंगल प्रोसीजर कैन बी डेवलप फॉर रीयूज एलिमिनेटिंग द नीड टू रीटाइप द कोड मैनी टाइम्स. एंड थर्ड है आपका, प्रोग्राम कैन बी डिज़ाइन मोर इजीली बिकॉज अ स्मॉल टीम डील्स विद ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटायर कोड. हर एक जो टीम होती है उसको छोटे छोटे ही प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं. नेक्स्ट है आपका, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अलाउ मैनी प्रोग्रामर टू कोलैबोरेट ऑन द सेम एप्लीकेशन. एक ही एप्लीकेशन पे ढेर सारे प्रोग्रामर्स वर्क कर सकते हैं. एंड द कोड इज स्टोर्ड अक्रॉस अ मल्टीपल फाइल्स. नेक्स्ट, कोड इज शॉर्ट, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है आपका, एरर कैन ईजिली बी आइडेंटिफाई एज दे आर localized to a subroutine or a functions. नेक्स्ट है, द सेम कोड कैन बी यूज इन अ मैनी एप्लीकेशन. आप एक ही कोड का इस्तेमाल कई एप्लीकेशंस पे कर सकते हैं. एंड लास्ट है, द स्कोपिंग ऑफ अ वेरिएबल्स कैन ईजिली बी कंट्रोल. इसके बाद आपका सेकेंड है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है वो देखो. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग सबसेट दैट रिड्यूस द नीड फॉर गो टू स्टेटमेंट इन अ मैनी वेज. OOPS is considered a type of a structure programming that deploys structure programming techniques. Certain language like Pascal, algorithm language, and Ada are designed to enforce structure programming. The structure programming concept was formalized in 1966 by Corrado Bohm and Gibbs Jacopini, who demonstrated theoretical computer program design through a loops. ये क्या होती है आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग. इस टेक्निक में फर्स्टली एक हम फॉर्मेट तैयार करते हैं. इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोग्रामिंग किस प्रकार से हमें करनी है. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम क्रिटिकल प्रोग्राम्स को पहले सॉल्व करता है. मतलब जो भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम होंगे वो क्रिटिकल प्रोग्राम को ही पहले ही प्रेफरेंस देंगे. देन लास्ट में प्रोग्रामिंग का एक पूरा फॉर्मेट इनको प्रोवाइड किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि जिसे हम OOPS कहते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रेफर टू अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग in which programmers define not only the data types of a data structure but also the types of operation that can be applied to the data structure. इसमें देखो क्या होता है. OOPS, in the other words we can say OOPS stand for object oriented programming procedure program, is about writing a procedure of function that perform an operation or that data, while object oriented programming is about creating object that contain both data and function. OOPS provide a clean structure for the program. अब इसके बाद हम आते हैं आपका टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. ये क्या होते हैं. Program written in a procedure language, the most common kinds are like receipt having list of the integrants and step-by-step instruction for using them. The three basic control structure in a virtually every procedure language. इसमें आपके 4 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट है सीक्वेंस, सेकेंड है सेलेक्शन एंड थर्ड है रिपीटेशन और लास्ट है आपका जंपिंग. जिसमें आपका फर्स्ट आता है सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है. Sequence is the default control structure. Instructions are executed one after another. The might, for example, carry out a series of arithmetic operation assigning result to variables to find the sum of two numbers. जैसे कि sum equal to a plus b. In this types of a structure, one input or entry point और one exit point represent.
अब देखो सीक्वेंस क्या होता है। इसमें डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका एग्जीक्यूशन एक निश्चित सीक्वेंस में किया जाता है। इसमें एक इनपुट या एंट्री पॉइंट या फिर इसी के साथ साथ एग्जिट पॉइंट होता है, मतलब कि इनपुट देने के लिए एक पॉइंट और एग्जिट होने के लिए एक पॉइंट होता है। एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का प्रोसेस करता है। मतलब कि ये क्या करता है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन करता है और जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं उस पर प्रोसेस का काम करता है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? Up till now we have been writing a program that execute the statements one by one until the defined end. This types of a program is called sequential structure. जो आपका सिलेक्शन होता है इसमें किसी विशेष प्रकार की कंडीशन के बेस पर उपलब्ध जो भी ऑप्शंस या प्रोसेस होते हैं उनमें से एक का सिलेक्शन किया जाता है। दोनों ऑप्शन लास्ट में एक ही पॉइंट पे आकर मिलते हैं जहां प्रोसेस से बाहर निकला जाता है। इसमें भी एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट का होना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इसमें डू वाइल लूप, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।